everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है CSS प्रॉपर्टीज पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप जो है ये CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हमें खुद से यूज़ करके दिखाएं और इनको इम्प्लीमेंट कर उस पर एक लेक्चर क्रिएट करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें या हम खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। तो मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो CSS प्रॉपर्टीज़ पर बेस करता है। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये अगेन 3 to 4 पार्ट्स में कवर होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो CSS में इंट्रोड्यूस करी है। सो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर अप करेंगे, 3 बेसिकली एलिमेंट्स को कवर अप करेंगे और फिर हम 1 बाय 1 देखेंगे लिस्ट में हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स में हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया। सबसे पहला जो हमारा है वो है CSS लिस्ट पर मैंने ऑलरेडी अपना लेक्चर क्रिएट किया हुआ है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेस कर दूंगी। अगर आप लोगों को जो है लिस्ट वेब पेज में ऐड ना करनी आती हो तो आप मेरे उस लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट ऐड करी हुई है पहले से, और यहाँ पर मैंने इनकी हेडिंग देकर बताया हुआ है कि ये अनऑर्डर है और ये ऑर्डर है। चलिए विदाउट डिले करे हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं अपने वेब पेज पर तो ये लिस्ट हमें कुछ इस तरह से शो हो रही है। अनऑर्डर हमें बुलेट्स में शो होती है और ऑर्डर वो होती है जिसमें हमने ऑर्डरिंग करी हो। बट आप लोगों को ये बात पता है कि जब भी हम अनऑर्डर लिस्टिंग ऐड करते हैं तो उसमें जो हमारे पास बुलेट्स शो होते हैं वो उनका स्टाइल हम डिफरेंट दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास सर्कल शो हो रही है, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्क्वायर में भी शो करा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना कोई सिंबल भी दे सकती हूँ। तो ये चीज़ हम अनऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे LI सिलेक्टर पर वर्क करना है, बट याद रहे कि अनऑर्डर में भी हमारे पास LI सिलेक्टर्स हैं और ऑर्डर में भी LI सिलेक्टर हैं। तो इसके लिए अगर मैं आप लोगों को LI सिलेक्टर सिर्फ यूज करूंगी और मैंने कहा LI सिलेक्टर में मेरे पास जो लिस्ट मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो मैं लूंगी लिस्ट स्टाइल, और मैंने इसको कह दिया कि मुझे लिस्ट स्टाइल चाहिए स्क्वायर में, कंट्रोल S। तो अभी होगा ये कि इसने मेरे पास अनऑर्डर की भी जो बुलेट्स हैं उनको चेंज कर दिया, ऑर्डर को भी। याद रहे अनऑर्डर और ऑर्डर में हमें डिफरेंस रखना है, तो मैं क्या यूज करूंगी इसके लिए मैंने आप लोगों से जो हमारे पास CSS की टाइप्स थी, सिलेक्टर टाइप्स थी, वो मैंने आपको यूज करके दिखाई थी। अभी मुझे सिर्फ अनऑर्डर पर वर्किंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर UL चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वाली जो हमारी टाइप है CSS की, इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर क्रिएट हुआ है कि हम डिफरेंट टाइप सिलेक्टर्स की किस तरह यूज कर सकते हैं और ये टाइप्स क्यों इंट्रोड्यूस हुई। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगी। अगर आपने नहीं लर्न किया हुआ तो आप लर्न कर लें। यहाँ पर मैंने पेरेंट लिया UL और उसके चाइल्ड बता दिया कि मुझे सिर्फ LI इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, विच इज अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर मैंने बोला लिस्ट स्टाइल मुझे चाहिए स्क्वायर। अब आप देखिएगा सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ऑर्डर लिस्ट सेम टू सेम वैसे ही रहा। इसी तरह हम देखते हैं कि हम क्या क्या दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक टाइप दे सकते हैं जॉर्जियन, कंट्रोल S। तो ये देखें इसके सिंबल्स कुछ ऐसे हो गए। हम यहाँ पर अपनी मर्जी की टाइप भी दे सकते हैं विच इज सिंबल, लेकिन याद रहे कि सिंबल्स हमने यहाँ पर वैल्यू तो ले ली, बट हम इसको बताएंगे कि हमें क्या देना है। लेट सपोज मैं बोलूँ मुझे सिंबल देना है @ का, कंट्रोल S। अब आप लोग देखिए नंबर 1 पर इसने एक सिंबल के साथ कॉफी दिखाया, नंबर 2 पर इसने 2 सिंबल के साथ टी दिखाया, नंबर 3 पर इसने हमें
के साथ शो किया। ओके, सो इसी तरह ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं कहूँ कि मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी? वो मैं ऐसे करूँगी, मैंने अगेन OL लिया, पेरेंट सिलेक्टर, देन मैंने इसका चाइल्ड सिलेक्टर लिया और यहाँ पर मैं अगेन लूंगी लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल जब मैंने ली तो मैंने इसको वैल्यूज दे दी। याद रहे कि ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है तो हम इसको ऑर्डरिंग की ही वैल्यूज देंगे। हम इसको क्या वैल्यूज दे सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि मुझे अपर अल्फा वैल्यू देनी है, कंट्रोल S, ये देखिए ABC ऑर्डरिंग रही बट हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में अब जो है ये शो कर रहा है। इसी तरह हम और क्या दे सकते हैं? हम लोअर अल्फा दे सकते हैं। अगर अभी हमें ABC कैपिटल में शो हो रहा है तो ये हमें किस में शो हो जाए? स्मॉल में। लोअर अल्फा, कंट्रोल S। इसी तरह हम अच्छा जी, एक टाइप हमारे पास ये भी होती है कि हम लिस्टिंग तो शो करें बट ना अनऑर्डर में शो करें ना ऑर्डर लिस्ट में, मींस ना हम बुलेट्स शो करें ना हम नंबरिंग शो करें। उसके लिए हम क्या करेंगे? लिस्ट स्टाइल को कर देंगे नन, कंट्रोल S। ये देखिए यहां से हमारे पास इसकी जो ऑर्डरिंग है वो रिमूव हो गई। सो इसी तरह हम एक और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन के लिए एक हम वैल्यू यूज करते हैं आउटसाइड। यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर भी दूंगी ताकि मैं आपको डिफरेंस के साथ बता सकूं कि मैं क्या एक्चुअली में व्हाट आई वांट। यहाँ मैंने दे दी कंट्रोल C और इसी तरह मैंने यहाँ पर दे दिया इनसाइड। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमें विजिबल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि क्या डिफरेंस है। जब हमने इनसाइड दिया तो इट मींस कि ये बुलेट्स इस बॉर्डर के इनसाइड है और जब हमने आउटसाइड दिया तो ये जो हमारे पास बुलेट्स हैं जो ऑर्डरिंग है वो आउटसाइड द बॉर्डर शो हो रही है। इसी तरह यहाँ पर हमने लिस्टिंग की प्रॉपर्टीज यूज करी। अब हम आते हैं CSS लिंक्स पर। अगर हम CSS लिंक्स पर बात करें तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लिंक ऐड करूंगी। चलिए मैं आपको लिंक ऐड करके फिर बताती हूँ हम किस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने पास 3 लिंक्स ऐड किए हैं, एक है लिंक्डइन, एक है फेसबुक और एक है इंस्टाग्राम। हम किस तरह से लिंक्स को ऐड कर सकते हैं इसकी भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है अपने पास, मेरी HTML की प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अब हम लिंक्स में किस तरह से प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। जब भी हम लिंक के लिए सिलेक्टर यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? ए सिलेक्टर यूज करते हुए मुझे इन तीनों में डिफरेंस रखना है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ID जनरेट करनी होगी। मैं यहाँ पर कह देती हूँ A1, A2 एंड A3 करके मैं जनरेट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमें लिंक पर, जब हमारा कर्सर लिंक पर जाए, लिंक के ऊपर जाए तो हमारे पास क्या हो जाए? इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी विच इज होवर, H ओवर, राइट। बट आज मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके दिखाऊंगी विच इज, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ 2 कॉलन लगाया और मैंने कहा विजिटेड, कलर विजिटेड का येलो। विजिटेड में सीन ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहाँ पर इस वाले को मैं दे देती हूँ ID A1। अगर मैं कहूं कि लिंक्डइन पर चेंजेस आए तो क्या होगा विजिटेड पर? विजिटेड पर होता ये है हमारे पास जो लिंक है उसका कलर हो जाएगा चेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिंक्डइन हमें किस में? येलो में शो हो रहा है। अगर मैं कहूं कि जब मैं इस फेसबुक को सिलेक्ट करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये हमें ब्लैक शो कर रहा है। मैं चाहती हूं कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूं ना, जब इसका कलर मुझे डिफरेंट शो हो। चलिए देखते हैं हम किस तरह से, मैं अब फेसबुक पर शो करके आपको दिखाती हूँ। तो हम उसके लिए यूज करेंगे कॉलन
और मैंने कहा जब मैं सिलेक्शन कर रही हूँ तो इसका कलर पिंक हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अगेन इसको आईडी देंगे फेसबुक को। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब ये फेसबुक पर क्लिक हो रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं आपको कोई और कलर भी यूज करके दिखाती हूँ, एक्वा। ये देखें अब ये एक्वा हो रहा है। जब यूजर सिलेक्ट कर रहा है या लिंक पर जा रहा है तो ये कलर एक्टिव हो रहा है। दिस इज द एक्टिव प्रॉपर्टी। सो देखते हैं कि हम कौन सी यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो है CSS विथ एंड मैक्स विथ। सो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है विद और मैक्स विथ पर। यहाँ नोटपैड पर मैंने अपने पास नहीं, उसके लिए मैं खुद ही राइट डाउन कर देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं एक डिव ले रही हूँ और मैं उसमें कह देती हूँ दिस इज मी सारा, कंट्रोल D। यहाँ पर भी मैं ले लेती हूँ दिस इज मी सारा, बट इसका सिलेक्टर टैग चेंज कर देती हूँ P। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि डिव और वो मैक्स विद और विद में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ लिया P सिलेक्टर और मैंने कह दिया इसके विद 500 px। इसी तरह मैंने एक div लिया, उसमें भी मैं 500 ही लूंगी, बट यहाँ मैं दूंगी मैक्स विथ। मैं बॉर्डर भी दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों को P को भी और डिव को भी दोनों को सेम बॉर्डर दिया, बट एक को विद दी 500 और एक को मैक्स विद दी 500। अब मैं आपको बताती हूँ कि विद और मैक्स विद में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली विद और मैक्स विद में डिफरेंस ये होता है कि जब यूजर अपने वेब पेज को छोटा करेगा लाइक दिस, ये मैंने अपना वेब पेज ओपन किया। अब आप देखिएगा कि क्या होगा जब मैं इसको छोटा करूंगी। ये देखिए, अब आप देखिएगा ऊपर वाले को मैंने मैक्स विथ सेट किया और नीचे वाले को मैंने विथ सेट किया है। सॉरी, ऊपर वाले को मैंने विथ सेट किया और नीचे वाले को मैक्स विथ। अब आप देखिएगा होगा क्या, जो मैंने मैक्स विथ सेव किया है चलिए डिव और ये जो मेरा पहला सेंटेंस होगा उसको मैंने सेव किया है विद से, और जो मेरा सेकंड है उसको मैंने मैक्स विद किया है। जो मैक्स विद होगा, अब आप लोग देखिए डिफरेंस कि जो मेरे पास मैक्स विद है वो इसको अपने पेज के हिसाब से सेट करेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको ये देखें, आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो है वो अपने हिसाब से सेट कर रहा है, इसके बॉक्स को छोटा बड़ा कर रहा है, और जो नीचे वाला है उसका बॉक्स जो बॉर्डर है वो कट हो रहा है। तो ये डिफरेंस है मैक्स विथ और विद में। ये देखिए, इसी तरह आज हमने ये 3 प्रॉपर्टीज कवर करी हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। Get on my head. 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 Get on my head.